नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम कल बुधवार 11 सितंबर 2024 को मार्केट का बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने विचार बताएंगे। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो जैसा हमने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग में जा सकती है और जो जो लेवल बताए थे वहीं से जब जब आगे निकला अगले लेवल तक गया। हमने 25,050 कहा था, उसके ऊपर निकलेगा तो जो लेवल बताए थे 25, 100, 150 लगभग वहाँ 160, 65, 70 जो वहाँ तक गया। और नीचे जैसे हमने कहा था कि वहाँ उसने दिखाए लेवल, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का रहा। और अमेरिकन मार्केट फ्यूचर्स तो डाउन थे, लेकिन कल मार्केट अमेरिकन ऊपर गई। एक चीज हम आज फिर क्लियर कर दे, पिछले वीडियोस में हमने कहा है इस वक्त मार्केट की कोई मूवमेंट अपने आप में नहीं है, फिलहाल उसमें कोई प्लस या माइनस ट्रिगर नहीं है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म व्यू हमने मार्केट के दिए हुए हैं। एक अच्छी गिरावट आई, उसके बाद एक रेंज में मार्केट हो जाता है, अच्छी तेजी या गिरावट के बाद ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस हंटिंग चलता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन मार्केट से भी क्लियर ले रहा है, वो भी कंफ्यूज्ड है। वहां खराब डाटा आने पे कई बार मार्केट गिराने लग गया। अब पहले खराब डाटा से मार्केट बढ़ता था कि यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट घटाएगा, अब वहां खराब डाटा आता है तो मार्केट गिरा देते हैं, अच्छा डाटा आता है बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर ने जो करना होता है उसका गेम प्लान होता है, बाकी खबरें बहाना होती हैं। अब वहाँ 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है, जिसमें इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला हो सकता है, घटाने का। कोई क्या है 0.25% घटेगा, कोई कहते 0.5% घटेगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट है, ट्रंप और जो कमला हैरिस हैं। अब उसमें भी कौन बाजी मार रहा है डिबेट में। अभी पहले कमला हैरिस आगे थी, अब बराबर पे चल रहे हैं। डिबेट के बाद क्या रिएक्शन आता है उसका भी मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि अब ये मार्केट में हवा बन रही है कि अगर ट्रंप आते हैं तो मार्केट के लिए अच्छा है, अगर कमला हैरिस आती है जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, सोशल वेलफेयर प्लान, मिनिमम वेजेस बढ़ाने का, उससे इंडस्ट्री को नुकसान रहेगा, तो उसका भी चोचला चलेगा। उधर बैंक ऑफ जापान का एक चोचला है, उन्होंने फिर कह दिया है कि हो सकता हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटता है, जापान में बढ़ता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने से लोग उम्मीद लगाए मार्केट जंप करेगी, लेकिन अगर जापान बढ़ा देता है तो क्या ही ट्रेड जो होता है उसके कारण मार्केट दुनिया भर की जबरदस्त गिर सकती है। और अगर जापान नहीं भी बढ़ाता, अमेरिका घटा देता है, तो भी गैप कम होने से ये कैरी ट्रेड जो होता है, जो एक करेंसी से अरबों खरबों का गेम है। येन में इंटरेस्ट रेट कम था जापान का, तो यहाँ से करके वो अमेरिकन मार्केट और कई मार्केट में लगा रहा था। अभी अगर वहाँ बढ़ जाएगा तो वहाँ में पैसा लेना महंगा हो जाएगा, तो इधर का पैसा निकल जाएगा। तो ये चक्कर बड़ा कम्प्लेक्स है, ये बेसिकली ऑपरेटर्स की गेम है। और हमारे यहाँ एफआईआई भी एक बड़े ऑपरेटर का ही काम करते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। डीआईआई का अपना एक अलग सा रोल है। और जो सेबी चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनके ऊपर माधवीपुरी बुच, उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी रोज नहीं आ रही है। खैर, आज मार्केट बहुत तेजी से शार्प रिकवरी दी, शॉर्ट कवरिंग ऊपर आई, आखिर में प्रॉफिट बुकिंग आई। लेवल जो हमने कहा था बैंक निफ्टी 25,350 और 366 टच किया, बस टच ही हुआ। 380 भी शायद लगाया, नहीं लगाया, टच ही हुआ है, तो लेकिन टिका नहीं, तो इसलिए वो चीज उसके ऊपर नहीं गई। अब निफ्टी की बात करें, इसकी क्लोजिंग आई 25,042। वैसे तो नीचे शॉर्ट कवरिंग में बड़ा है, लेकिन ऊपर से 100 से ज्यादा पॉइंट गिरा भी, तो ये दोनों तरफ का गेम चल रहा है। ये क्या है कि बियर्स और बुल्स का गेम है, हालांकि एक ही ऑपरेटर दोनों साइड में राइट करके रखता है, इधर से उधर की लोगों के स्टॉप लॉस कटवाने का गेम है। तो ये बैंक निफ्टी की बात करें 25,042 के करीब बंद हुआ है।
अगर ये 25,000 तोड़ता है और 5 मिनट भी नीचे टिकता है तो अगला लेवल 24,950, फिर 24,890, फिर 24,850, उसके नीचे 24,800, 24,750, फिर 24,730। अगर वो तोड़ा तो फिर रियल फॉल और भी आ सकता है जो कि इसको 24,500 तक ले जा सकता है। ऊपर की बात करें तो अगर ये निफ्टी 25,080 के ऊपर 5 मिनट भी टिकता है तो पहला लेवल ही 25,130 आएगा, उसके ऊपर 25,160-70 का लेवल जो आज के हाई के करीब का है वो लगेगा, उसके ऊपर 25,200 225 के बीच में से मुड़ आने की गुंजाइश है। उसके ऊपर कल हमें जाता मार्केट नहीं लगता, जाए तो फिर नया हाई लगा सकता है। ये हम आज डिस्क्लेमर नहीं दिया, फिर हम क्लियर कर दें कि ये हमारी कोई ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं, हम क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, इसकी क्लोजिंग 51,272 के आई है। अगर 51,200 के नीचे आता है तो 51,000 का पहला लेवल है, उसके नीचे 50,900, फिर 50,750, उसके नीचे 50,400-500 भी आ सकता है। ऊपर की बात करें 51,350 के ऊपर सीधा 51,500, फिर 600, 700 वहां तक दिखा सकता है। शॉर्ट करेंगे 52,000 तक भी जा सकता है। वीडियो पसंद आता लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप लेवल्स को ध्यान से समझें, नोट करें। धन्यवाद।